मेरी बेटी ने कुछ टाइम पार्ट टाइम के लिए इंस्टाग्राम आईडी पे काम किया था इन लॉकडाउन के दौरान। इन बिटवीन उसकी नॉन जो है ना उसकी जानकारी इससे हरमन से होगी। उसने हमने टर्न में ले लिया उससे, ये उसकी हरमन की राइटिंग है और ये लेटर उससे लिखवा के हमने म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उससे कि भाई मैं आगे से आपकी बेटी को तंग नहीं करूँगा, जो मेरी अमाउंट लगी थी वो मैंने रिसीव कर ली है। उसके बाद उसने मैसेज स्टार्ट कर दिए करने, कॉलेज में मैसेज बना के देखा मैं 1 लाख रुपये और चाहिए, मेरी ये अमाउंट पेंडिंग है, वो अमाउंट पेंडिंग है। वो फिर ब्लैकमेल करने लग गया बेटी को और हमारी फैमिली को। ऑफिस में आने लग गया, घर में आने का थ्रेट करने लग गया। तब हमने जाके एसएसपी साहब को कंप्लेंट दी पहले 18/4 को। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? 4-5 फोटो करी हैं, बिल्कुल न्यूड फोटो करी है। एसएसपी ने फोटो दिखाई है, फोटो तुम देख लोगे ना तो 1 मिनट से गुस्सा आ जाना है। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ? बिल्कुल भी नहीं है जी, बहुत ज़्यादा उल्टी बोलते हैं। मेरे को बोले वकील साहब, मतलब लास्ट टाइम गया मगर सर फ़ोटो मॉर्फ कर रखी है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, उसको जब इमीडिएटली अरेस्ट करो। कह रहा वकील साहब ठंड रखो ठंड। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ? मैंने और बेटे ने मैसेज कर दिया कि मतलब किसी ने बताया कि आपकी बेटी की फ़ोटो सोशल पे डाल रखी है। तब हमने चेक किया, फिर हमने उसको आईडी को ब्लॉक किया, तब जाके पुलिस में कंप्लेंट करी है। डीडीआर उसमें मेंशन है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। अब ये बताओ ना, फ़ोटो मॉर्फ कर रहा है, स्टोन फेंक रहा है, धमकी दे रहा है, थ्रेट कर रहा है, तो ऐसे पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रही? रीज़न क्या है उसका अरेस्ट ना करने का? मेरे से इरिटेट हो चुके हैं वो। तो उन्होंने बोला था कि जब तक हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट नहीं होती तब तक उसको मैं अरेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद मैं 1.5 महीना उनके पास नहीं गया। अभी मंडे को जाके मिल के आया हूँ। मगर सर अब तो बेल भी रिजेक्ट भी हो गई, 4.5 महीने भी बीत गए हैं, अब तो करो। कह रहे ठीक है कर लेंगे। ऐसा कोई देखा है? कोई छोटा सा मुकदमा है ये, 4.5 महीने बीत गए हैं, मैंने कुछ को अरेस्ट नहीं कर रखे हैं। लड़की का फादर एडवोकेट है, मैंने हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल रिजेक्ट करा दी है, हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट करा दी कि अब सुप्रीम कोर्ट की वेट करेंगे क्या वो? फेलियर ऑफ चंडीगढ़ पुलिस, टोटली फेलियर। सब मिली भगत है चंडीगढ़ पुलिस में, मेन इसमें एसएसपी का इन्वॉल्वमेंट है। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ? मर चुका है चंडीगढ़ पे। जब तक ये कुलदीप चाहल एसएसपी रहेगा तब तक तो बिल्कुल मरा हुआ है। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ, ਕਾਲਸ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ वापरनियाँ थोड़े नाल? मेरी बेटी ने कुछ टाइम पार्ट टाइम के लिए इंस्टाग्राम आईडी पे काम किया था लॉकडाउन के दौरान। इन बिटवीन उसकी नॉन जो है ना उसकी जानकारी इससे हरमन से होगी। हरमन ने ही मैसेज किया था उसको कि मैं इन्फ्लुएंसर काम करता हूँ, आपको काम दिला दूंगा आगे। इसने ऑलमोस्ट 3 और 4 मंथ काम किया है। इन बिटवीन से कॉलेज खुल गए, उसने इसको मना कर दिया कि मेरा इतना ही पीरियड था काम का, मैं आगे नहीं कर सकती। उसने फिर इसको लालच देना शुरू कर दिया कि इस पंजाबी फिल्म में काम दिलाऊंगा तो इतने पैसे मिलेंगे, इसमें दिलाऊंगा तो इसमें पैसे मिलेंगे। हरमन के साथ, उसके साथ पंजाबी सिंगर के साथ मैं सॉन्ग करा दूंगा। बेटी ने मना कर दिया। वो उससे मना करने के बाद 1 साइडेड अटैचमेंट स्टार्ट कर दी उसने करनी। जैसे ही इसको पता लग गया कि 1 साइडेड अटैचमेंट कर रहा है तो इसने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। इन बिटवीन इसे कॉलेज खुल गई। इन्होंने अपना कॉलेज स्टार्ट कर दिया जाने के लिए। कॉलेज में जाने के लिए इसने फिर कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया, फ्रेंडों से मिलना स्टार्ट कर दिया, बाहर गेट पे खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। तब इसने फिर सोचा ये ज़्यादा तंग कर रहा है तो मेरे को इसने मेरे मम्मी ने बोला मैं अपना ना नंबर चेंज करना चाहती हूँ, एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। इसने अपना नंबर चेंज कर लिया। जब इसका नंबर बंद हो गया, इससे कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, तो इसने फिर हमारे मतलब किसी के थ्रू हमारे से अप्रोच करनी स्टार्ट कर दी। जब हमें पता लग गया कि ये तंग कर रहा है तो इसने हमें बुलाया इसको एक बार, कह रहा मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। बुला के मैंने पूछा आपका मैटर क्या है? तो सर ये कह रहा है मैंने आपका बेटी का इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाया है, ये बनवाया, मेरे कुछ एडवांस में मतलब प्रमोशन के क्लोथ्स जैसे गिफ्ट और शूज़ पेंडिंग एडवांस में दिए हुए हैं। उसने हमने टर्न में ले लिया उससे, ये उसकी हरमन की राइटिंग है और ये लेटर उससे लिखवा के हमने म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उससे
कि भाई मैं आगे से आपकी बेटी को तंग नहीं करूँगा, जो मेरी अमाउंट लगी थी वो मैंने रिसीव कर ली है, हम आगे से किसी के उसमें लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके बाद इसने फिर इसकी 31,000 रुपये लेने के बाद ये सोचा अब तो 31,000 रुपये मिल गए हैं, मैं और मनी लेऊँगा। उसके बाद उसने मैसेज स्टार्ट कर दिए करने, कॉलेज में मैसेज बना सकते कि अब मैं 1 लाख रुपये और चाहिए, मेरी ये अमाउंट पेंडिंग है, वो अमाउंट पेंडिंग है। वो फिर ब्लैकमेल करने लग गया बेटी को और हमारी फैमिली को। तब वो मेरे पीछे से मेरे ऑफिस में भी आया पैसे मांगने के लिए, मैं मेरी एब्सेंट में। जब ये लगा कि हम मतलब मैटर ज़्यादा ओवर हो चुका है, तब हमने कंप्लेंट करने के लिए सोची। अगर उसको हम 1 लाख रुपए देंगे अब, तो कल को फिर 4 या 5 लाख मांगेगा। ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਿਫਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ पे ਸੀ? कर रही थी, कंपनी कर रही थी। जैसे मान लो सपोज करो जारा कंपनी है, हम जारा की ब्रांड एम्बेसडरिंग करते हैं, तो जारा कंपनी पहले आपको वो ड्रेस देगी, वो शूज़ देगी डालने के लिए, फिर आप उसकी प्रमोशन कर सकते हो। वो इसने नहीं दिए, कंपनी ने दिए हैं। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ? ऑलमोस्ट 3 और 4 मंथ ऑलमोस्ट। ਅੱਛਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ स्टार्ट कर दिया। फिर हमने सोचा कुछ टाइम निकल जाएगा, जब मैटर वो बार बार ही परेशान करने लग गया, फ़ोन करने लग गया, ऑफिस में आने लग गया, घर में आने का थ्रेट करने लग गया। तब हमने जाके SSP साहब को कंप्लेंट दी पहले 18/4 को। उससे पहले मैं 16-17 तारीख को हम हिमाचल गए थे अप्रैल को फैमिली के साथ में। हमने अपनी फ़ोटो बनाई तो हमारी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर रहा है, देख तेरी बेटी कहाँ पे घूम रही है। मेरे पास उसका फ़ोटो है, उसकी रिकॉर्ड है सारा उसका। तब हमने जाके सोचा कि हम जाके कंप्लेंट लिख के पहले SP साहब के पास गए। SP साहब ने आगे रिकमेंड कर दिया DSP को, DSP ने रिकमेंड कर दिया SHO को। जब हम सोते होते इस मैटर में शाम होगी, जब हम कंप्लेंट FIR 71 दर्ज करवा रहे थे, बयान दर्ज करवा रहे थे, होते होते शाम होगी। तो शाम को घर से फ़ोन आया कि 3 लड़के और वो 1 लड़की हमारे घर पर ज़बरदस्ती घुस चुके हैं और बाहर जाके गाली दे रहे हैं और बद्दा बोल रहे हैं। तब साथ में SHO ने मेरे साथ में तुरंत उठ के कोऑपरेट किया। SHO मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, तुरंत उठ गाड़ी लेके जब मेरे घर के नज़दीक आए तो उसको गाड़ी आती हुई देखी, वो दौड़ गया गाड़ी देख के। जो मनिंदर और जो सनाया है वो घर में बैठे थे, वो अरेस्ट हो गए। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਫੋਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? 4-5 फोटो करी हैं, बिल्कुल न्यूड फोटो करी है, जो कि कोर्ट के रिकॉर्ड में हमने एडमिट करवा दी है, हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में। और पुलिस के चलान में भी फ़ोटो है वो। ਤੁਸੀਂ SSP ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? SSP ने फोटो दिखाई है, तो फोटो तुम देख लोगे ना, उन्होंने 1 मिनट तक गुस्सा आ जाना है। मैं फ़ोटो दिखाई, सर देखो, क्या मैं इससे ऊपर और आप क्या वेट करोगे? ये इंसिडेंट हो चुका है, इससे ऊपर पुलिस कुछ और वेट कर रही है। उसने फ़ोन कर दिया SHO को कि मैं भेज रहा हूँ, एक बार देखना ज़रा इनका मैटर। बस जस्ट नॉर्मल फ़ोन किया था। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ? बिल्कुल भी नहीं है जी, बहुत ज़्यादा रूडली बोलते हैं। मेरे को बोले वकील साहब, मतलब लास्ट टाइम गया, मगर सर फ़ोटो मोर्फ कर रखी है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, उसको जब इमीडिएटली अरेस्ट करो। कह रहा वकील साहब ठंड रखो, ठंड। मगर जी ठंड कितने दिन रखूँ? 3 महीने बीत चुके हैं, कब तक ठंड रखूँगा मैं? मेरी बेटी है। कह रहा ठीक है कर लेंगे यार, ठंड रखो आप, पेशेंस रखो, जब तक बेल रिजेक्ट नहीं होती जब तक उसको मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, कौन सा रूल है, ऐसा कौन सा लॉ बना हुआ है? मुझे बता दो, मुझे पता नहीं है, मैं सीख लूँगा ना भाई। कोई हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल का केस पेंडिंग है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है कि पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती हो। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ? मैंने और बेटे नो नहीं, वो फ़ोटो हमारे को नहीं भेजी, जो न्यूड फोटो है वो हमने सोशल साइट से कवर की है। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈਆਂ हाँ जी, ਗਈਆਂ? हाँ जी, हाँ जी, मैसेज कर दिया कि मतलब किसी ने बताया कि आपकी बेटी की फ़ोटो सोशल साइट डाल रखी है। तब हमने चेक किया, फिर हमने उसको ID को ब्लॉक किया, तब जाके पुलिस में कंप्लेंट करी है। DDR उसमें मेंशन है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। IT Act 67 एडिड, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਰਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ। ये IT Act 67 ऐड किया बाद में, फ़ोटो मोर्फ करने सोशल साइट पे वायरल करने के बाद। अब ये बताओ ना, फ़ोटो मोर्फ कर रहा है, स्टोन फेंक रहा है, धमकी दे रहा है, थ्रेट कर रहा है, तो ऐसे पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रही? रीज़न क्या है उसका अरेस्ट ना करने का? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि ਕੀ रीज़न है कि वो अरेस्ट नहीं किया? SSP की क्या मजबूरी है कि वो पुलिस को ऑर्डर नहीं कर रहा है वो अरेस्ट करने के लिए? इसमें SSP की इन्वॉल्वमेंट है सीधी सी। SSP DIG बन चुका है, DIG बनने के बाद पंजाब में जाएगा, पंजाब में जाने के बाद पंजाब में उसकी आम आदमी सरकार है, वहाँ के किसी DGP का या मंत्री का फ़ोन आ चुका है, तो वो उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है। उसने किसी को बोला भी था, किसी मैं अपने बंदे को मैंने भेजा था किसी IPS अफसर को कि सर आप मेरी अप्रोच लेके जाओ। उन्होंने बोला मैं क्लियर, उन्होंने मेरे को इतनी अप्रोच कर चुकी है कि मैं इरिटेट हो चुका हूँ उससे, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ मेरे से इरिटेट हो चुके हैं वो। तो उन्होंने बोला था कि जब तक हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट नहीं होती तब तक उसको मैं अरेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद मैं 1.5 महीना उनके पास नहीं गया, अभी मंडे को जाके मिल के आया हूँ। मगर सर अब तो बेल भी रिजेक्ट भी हो गई, 4.5 महीने भी बीत गए हैं, अब तो करो। कह रहा ठीक है कर लेंगे। मगर सर कर लेंगे तो आप शुरू से कह रहे हो कर लेंगे, तो कुछ करोगे तभी होएगा ना। कह रहा बोल दिया ना कर लेंगे,
ऐसे बोले। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਰਮਨਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? वो तो ये इन्फ्लुएंसर काम करता है, उसकी फैमिली में पॉलिटिकल लिंक हो सकता है, पॉलिटिकल लिंक फैमिली का। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल जी, है जी, है जी, बिल्कुल है। पंजाब पुलिस या फिर पंजाब की गवर्नमेंट की सियासत इसमें अंदर बिल्कुल इंक्लूड है। अदरवाइज चंडीगढ़ पुलिस ऐसा कोई देखा है? कोई छोटा सा मुकदमा है, ये 4.5 महीने बीत गए हैं, मेन एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर रखे हैं, लड़की का फादर एडवोकेट है, मैंने हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल रिजेक्ट करा दी है, हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट करा दी कि अब सुप्रीम कोर्ट की वेट करेंगे क्या वो, कि सुप्रीम कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हो हम तुम उसको अरेस्ट करेंगे? ये वो वेट कर रहे हैं कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ से स्टे ऑर्डर ले आए और हम इसको लूज छोड़ दें। एसएसपी का ये मानना है, वो उसको पूरा उसको अपनी सिक्योरिटी दे रखे हैं कि ये वहाँ पे जाएगा, वहाँ से बेल के लिए नोटिस करा के ले गया, फिर हम कह देंगे जब तो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहाँ से ऑर्डर होने दो तब करेंगे। ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੋਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ? इंस्टाग्राम आईडी मेरी बेटी की ओरिजिनल फ़ोटो का फेस किसी का है, नीचे की बॉडी किसी और की है, ऐसे फोटो मॉर्फ करके है, न्यूड फोटो टोटली, ओनली फेस उसका है, नीचे बॉडी किसी और की है। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ मैं ਕੀਤਾ? अपने आप को ही सेफ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं औरों को कैसे नसीहत दूंगा? पुलिस मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रही है, खुद एडवोकेट हूँ, खुद मैंने इतने चक्कर काट लिए, 4 महीने से पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, हरासमेंट में आ रखी है, बेटी को मेंटली टॉर्चर हो चुकी है, बेटी कॉलेज नहीं जा सकती, तो मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये वकील होने के नाते मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं क्या कह सकता हूँ चंडीगढ़ पुलिस के बारे में? बिल्कुल, तुसी एक वकील- फेलियर ऑफ चंडीगढ़ पुलिस, टोटली फेलियर, सब मिली भगत है चंडीगढ़ पुलिस में, मेन इसमें एसएसपी का इन्वॉल्वमेंट है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ, ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ? मर चुका है चंडीगढ़ पे, जब तक ये कुलदीप चाहल एसएसपी रहेगा तब तक तो बिल्कुल मरा हुआ है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और भेज दिया जाए। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ? ਉੱਥੇ ਵੀ यही काम करने का है। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੇ? पुलिस के खिलाफ कंटेम्प्ट डालूंगा हाई कोर्ट में, एसएसपी के खिलाफ कंटेम्प्ट डालूंगा सीधा डायरेक्टली इसको इन्वॉल्व करके। बिल्कुल। मैंने 482 की एप्लीकेशन डाली हुई है हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए, वो आई थिंक ट्यूसडे या मंडे को लग जाएगी। अगर उससे भी नहीं काम चलता है फिर डायरेक्टली एसएसपी के खिलाफ कंटेम्प्ट, वो मेरा राइट बनता है, लीगल राइट है मेरा वो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।